देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। खबरों का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। एलडीए में कई इंजीनियरों का तबादला किया गया है। आपको बता दें, अभियंता विजेंद्र सिंह प्रवर्तन जोन 1 में ट्रांसफर किए गए हैं, तो वहीं सुशील सिंह फिर से एलडीए जोन 5 प्रवर्तन में पहुंचे हैं। प्रवर्तन जोन 6 की पूरी टीम प्रवर्तन जोन 5 पहुंची है, तो वहीं भरत पांडे एसएन चौबे प्रवर्तन जोन 5 में पहुंचे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बड़े स्तर पर तबादले किए गए हैं, अलग अलग जोनों में ट्रांसफर्स किए गए हैं। भरत पांडे की बात करें और एसएन चौबे की बात करें तो प्रवर्तन जोन 5 में वो पहुंचे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर एलडीए में कई इंजीनियरों का तबादला हुआ है, ट्रांसफर किया गया है। आपको बता दें, अभियंता विजेंद्र सिंह प्रवर्तन जोन 1 में ट्रांसफर किए गए। और अब बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने नंदीग्राम में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। योगी ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि अब तो ममता दीदी भगवा से भी घबराने लगी हैं। उन्हें मालूम होना चाहिए कि भगवा भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। भगवा वस्त्र को पहनकर ही स्वामी विवेकानंद जी ने वैश्विक मंच पर कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अष्टमी की पूजा में भी हम मां काली को भगवा अर्पित करते हैं। उन्होंने कहा कि जो भी प्रभु श्री राम की जय जयकार पर कोई सरकार रोक लगाएगी तो जनता भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लेकर आएगी। आज बंगाल में उद्योग नहीं बल्कि टीएमसी के भ्रष्टाचार का उद्योग फल फूल रहा है। बंगाल में भाजपा का नारा है सबका साथ सबका विकास और ममता दीदी का नारा है मेरा विकास और टीएमसी का विकास। वो ये भी चाहती हैं कि उनके अलावा किसी अन्य का विकास ना हो। भाइयों बहनों, ये बंगाल की धरती जो हमें प्रेरणा देती रही है, पहले कांग्रेस फिर कम्युनिस्टों के कुटिलता के कारण और आज तृणमूल कांग्रेस की गुंडागिर्दी के कारण अव्यवस्था, अराजकता और बदहाली का जीवन जीने के लिए मजबूर हो गया है। 10 वर्षों में कोई उद्योग न लग पाना और यहां पर चालू उद्योगों का बंद हो जाना, ये नियति बन चुकी है बंगाल की। और बंगाल को इनसे मुक्त करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी आपके पास है, आपके पास आई है। और भारतीय जनता पार्टी ने शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम इस विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बना करके भी उतारा है। एक परिवर्तन का बात है बंगाल, और बंगाल की इस परिवर्तन की बेला में आप सबका आह्वान करने के लिए हम लोग आए हैं। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री आवास योजना में यहाँ के गरीबों को आवास क्यों नहीं मिल पाता है? उत्तर प्रदेश में 4 वर्ष में 40 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हम लोगों ने उपलब्ध करवाया है। 6 करोड़ परिवार, 6 करोड़ नागरिकों को 5 लाख रुपए सालाना आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ उपलब्ध करवाया है और 2 करोड़ 42 लाख किसानों को 6,000 रुपए प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ उपलब्ध कराया है। ये लाभ बंगाल के नागरिकों को क्यों नहीं उपलब्ध हो पा रहा है? उत्तर प्रदेश में करोड़ों नौजवानों को रोजगार और सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन बंगाल के अंदर नौकरी भी नहीं और रोजगार भी नहीं। यहां पर हाईवे नहीं, रेलवे लाइन भी नहीं बिछने देती है। एम्स, आईएम, आईआईटी, मेडिकल कॉलेजेस की श्रृंखला नहीं खड़ी हो सकती, क्योंकि दीदी का तो इसमें कोई विश्वास ही नहीं है। दीदी का तो विश्वास है कि जय श्री राम को ये बोलने पर प्रतिबंध लगा दो। बंगाल को बनाने में पूरी तरह विफल रही है टीएमसी की सरकार। उन्हें बंगाल के विकास की चिंता नहीं, बंगाल के नौजवानों के लिए रोजगार की चिंता नहीं, बंगाल के किसानों की चिंता नहीं, बंगाल के बहन बेटियों की चिंता नहीं। उन्हें चिंता है तो घुसपैठियों को संरक्षण देने का है। और बंगाल के अंदर गो हत्या पर भी वे प्रतिबंध नहीं लगा सकती, क्योंकि उन्हें भय है कि उनका वोट बैंक ही खिसक जाएगा। उन्हें चिंता है इन सब बातों।
तो वहीं महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी मुजफ्फरनगर के खतौली पहुंचे, जहां पर उन्होंने कुदकुंद जैन डिग्री कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने महाविद्यालय के एक नवनिर्मित भवन का भी उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल व बुढ़ाना से भाजपा विधायक उमेश मलिक भी मौजूद रहे। महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन के शिलान्यास के उपरांत उन्होंने महाविद्यालय के मेधावी और पुरातन छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह में भी शिरकत की। उन्होंने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए मुजफ्फरनगर वो पहुंचे। रुक कर लेते हैं लखनऊ से सामने आ रही इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां पर अवैध वसूली मामले में 6 पुलिस वालों पर गाज गिरी। आपको बता दें, चौकी प्रभारी समेत 5 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर किए गए हैं। दुकानदारों से वसूली के मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साप्ताहिक बाजार में अवैध रूप से वसूली हो रही थी, जिसके बाद यह बड़ा मामला सामने आया। और अब खबर उन्नाव से, जहां पर अवैध शराब को लेकर प्रशासन की छापेमार लगातार जारी है। अवैध शराब की खपत को रोकने के लिए कई टीमों को तैनात किया गया है। डीएम एसपी ने बंद पड़ी शराब फैक्ट्री में छापेमारी कर स्टॉक चेक किया, तो वहीं फैक्ट्री के गोदाम को भी बारीकी से निरीक्षण किया गया। डीएम ने कहा कि पंचायत चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब की जांच की जा रही है। तो वहीं कानपुर में शराब में मिलावट का खेल धड़ल्ले से जारी है। आबकारी टीम ने देशी शराब ठेका में छापेमारी की तो हकीकत सामने आई। देशी शराब में पानी व अन्य केमिकल मिलाकर बेची शराब जा रही है। टीम ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। मिर्जापुर जिले के चुनार कोतवाली क्षेत्र के नंदूपुर गांव के पास हत्या कर फेंके गए 3 शव मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार 14 मार्च की सुबह चुनार कोतवाली क्षेत्र में नंदूपुर गांव के पास 3 शव बरामद हुए, जिनकी शिनाख्त करने के बाद पुलिस ने 2 नामजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज करने के बाद एसपी नक्सल महेश सिंह अत्री के नेतृत्व में 3 टीम बिहार जांच के लिए गई थी, जहां पर पुलिस ने हत्या में शामिल 4 आरोपियों विकास राय, अफजाल अंसारी, अंशु यादव, अनिल कुमार सिंह को गिरफ्तार किया। एसपी ने बताया कि पिंटू ने अपने ममेरे भाई की 2019 में हत्या की थी और उसके बाद उसके मां की हत्या हुई थी। इसके बाद से उसके और मामा के परिवार में आपसी रंजिश चल रही थी। उसके मामा ने बिहार के ही एक अपराधी को सुपारी देकर तीनों को रोहतास में बुलाकर हत्या करवाई और शव को मिर्जापुर में फेंकवा दिया। नहीं, ये घटना आपसी रंजिश में पूर्व योजना के तहत हुई है। इसकी योजना पहले ही बनाई गई थी। मृतक पिंटू का आपराधिक इतिहास है और वहाँ की हत्या में वांछित है। उसने कृष्ण बहादुर के लड़के की हत्या की थी। उसी के कारण कृष्ण बहादुर के घर वालों ने, जिसमें एक आप देख रहे हैं अनिल गिरफ्तार है, कृष्ण बहादुर का छोटा भाई है, उन्होंने एक योजना के तहत और सबका गुट बना करके आपसी विचार विमर्श के बाद घटनास्थल पर बुला करके इन तीनों को 2 बच्चों की मां के प्यार में पागल पड़ोसी हैवान बन गया। 10 दिन पहले युवती और उसके दोनों बच्चों को अपने साथ ले गया। इसके बाद बात न मानने पर मां और बेटी की हत्या कर डाली, फिर अपने घर में ही उनके शवों को दफन भी कर दिया। पुलिस ने खुदाई के बाद दोनों के शव को बरामद कर लिया है। यह घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के तारापुर मोहल्ला की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वो मुंबई भागने की फिराक में भी था। श्री मिराज पुत्र बाबू हुसैन द्वारा थाना कोतवाली पे आकर के सूचना दी गई कि उनकी पत्नी उनके 2 बच्चे बीना उर्फ मोहम्मद के साथ घर से भाग गई हैं और उनका जो पड़ोसी है अब्दुल उर्फ पुल्लू उनकी पत्नी को भगा करके ले गया है। इस संबंध में उन्होंने अपनी पत्नी की जाने की सूचना और सूरज का फ़ोन नंबर, अब्दुल उर्फ पुल्लू का फ़ोन नंबर पुलिस को उपलब्ध करवाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत अब्दुल के फ़ोन नंबर को टेक्निकल सर्विलांस पे लगा करके हमारी टीम इस पे लग गई। बॉम्बे भागने के चक्कर में था अब्दुल, उसको बड़ी मुस्तैदी से हमारी टेक्निकल टीम ने पकड़ा और उसके बाद जब उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि अनीशा, जो कि मिराज की पत्नी है,
वह अपने पहले पति जो कि बनारस में रहने वाले हैं और अनीशा का पहले पति से एक 17 साल का सुपुत्र है, उनके साथ बनारस में है। तो अब्दुल ने इस चीज़ को कबूल किया कि इसने अपनी माता के दूसरे शौहर इकलाक के साथ मिलकर के अनीशा और उनकी बेटी बीना, इन दोनों का गला घोंट करके मार दिया। भोले की नगरी काशी पूरी दुनिया में अनूठी है। यहाँ की परंपराएं भी अलग और अनोखी हैं। पूरी दुनिया में शमशान घाटों पर मातम कसरा होता है, लेकिन काशी के महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर इस मातम के बीच चिता के भस्म से होली खेली जाती है। मान्यता है कि काशी के महाशमशान घाट पर होने वाले मसानी की होली में बाबा विश्वनाथ दिगंबर रूप में अपने भक्तों संग होली खेलते हैं। रंग भरी एकादशी के अगले दिन यानी कि गुरुवार को काशी के महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर शिव के अंडभक्ति भक्तों में चिता के भस्म के साथ अबीर गुलाल की अनोखी होली खेली। काशी के महाशमशान पर होने वाली इस होली में दाह संस्कार में आए लोग भी मातम को भूल मस्ती में डूबे नजर आए। घंटा, घड़ियाल, डमरू के डमडम की आवाज और शंख के मंगल ध्वनि के बीच भक्तों के हर हर महादेव के जयघोष से शमशान घाट गूंजता रहा। काशी के महाशमशान घाट पर होने वाली इस अनोखी होली से पहले बाबा मशाननाथ विशेष पूजा और उनकी आरती हुई। उसके बाद पूरा शमशान होली की मस्ती में सराबोर दिखा। शिव की नगरी काशी और काशी में महाशमशान मणिकर्णिका घाट। पहले हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखाएंगे। ये महाशमशान मणिकर्णिका है। कहते ये हैं कि यहाँ माँ पार्वती के कान का मणि गिरा था और इसके बाद इसका एक अलग महत्व है। सबसे पहले हम यहाँ के चिताओं को आपकी ओर लेके चलेंगे। ये वो चिताएं हैं जो कभी भी बुझती नहीं है। ये वो चिताएं हैं जो रात दिन जला करती हैं। ये वो चिताएं हैं जहाँ से मोक्ष के द्वार खुलते हैं, आदमी को मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन उलट इसके दूसरी ओर हम दिखाएं आपको तो ये जो दौर है डिम 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 जो डमरू की आवाज़ है या फिर हर तरफ हर हर महादेव के जो उद्घोष है, ये निश्चित तौर पे आज के लिए विशेष है। कहा यह जाता है कि महाशिवरात्रि के बाद जब गौना होता है भगवान प्रभु का रंगभरी एकादशी के दिन, तो वो जब ससुराल पहुंचते हैं तो ससुराल पहुंचने के क्रम में अगले दिन मतलब आज के दिन वो घाट पे आते हैं और महाशमशान में होली खेलते हैं। आप देख सकते हैं कि इन चिताओं को अंतिम गति देने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए जहां चिताओं की ओर ले जाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अपार भीड़ जनसंख्या, लोग, काशीवासी और सबकी मंशा एक कि वो होली खेलें, बाबा के साथ होली खेलें। आज के होली का विशेष यदि हम बात बताएं तो यहाँ जो अबीर की जगह चिता की राख से होली खेली जाती है और यही वजह है कि इस मसान की होली में बाबा विश्वनाथ के भक्त, बाबा विश्वनाथ के लोग न केवल आते हैं बल्कि होली खेलकर अपने को धन्य मानते हैं। सबसे जो बड़ी बात होती है वो ये कि वो शमशान जहाँ आंसुओं की बात होती है, वो शमशान जहाँ गम की बात होती है, वहाँ बनारस में शमशान का अलग नज़ारा होता है। यहाँ लोग खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, मोक्ष की कामना करते हैं और बाबा विश्वनाथ के साथ न केवल होली का आनंद लेते हैं बल्कि वो अपनी होली की कामना, मनोकामना पूर्ण करते हैं। अभिषेक के साथ संतोष ओझा, इंडिया न्यूज, वाराणसी। अयोध्या के हनुमानगढ़ी से शुरू होने वाली रंग भरी एकादशी होली में इस बार और भी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है, जिसमें 5 अगस्त को भूमि पूजन के बाद रामलला के भव्य मंदिर निर्माण की खुशी के साथ नागा साधु इस बार की रंग भरी एकादशी होली को और भी उत्साहित ढंग से मना रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर से। नागा साधुओं ने हनुमानगढ़ी के प्रतीक चिन्ह को लेकर आपस में होली खेलते हुए रंग भरी एकादशी का शुभारंभ किया। नागा साधुओं की रंग भरी एकादशी में अयोध्या के साधु संतों सहित श्रद्धालुओं ने भी हिस्सा लिया और हनुमानगढ़ी से निकलने के बाद ये 5 कोस की परिक्रमा करते हुए रास्ते में पड़ने वाले सभी मंदिरों में पूजा पाठ और रंग खेलते हुए वापस लौटकर हनुमानगढ़ी पहुंचते हैं। तो इस बार होली पर पटाखों से रंगीन धमाके किए जा सकेंगे। इन तेज आवाज नहीं बल्कि खुशियों के रंग इससे बिखेरे जा सकेंगे। कोरोना संक्रमण के कारण इस बार होली के बाजार में ट्रेंड बदल चुका है। हमारे सहयोगी ने इसका जायजा लिया। होली के लिए बाजार पूरी तरीके से सज गए, तस्वीरों में देखिए। पटाखों का इस्तेमाल अब तक दीपावली पर होता था या शादी समारोह पे होता था, लेकिन उन पटाखों का इस्तेमाल अब होली पे भी होने लगा। हालांकि ये पटाखे
आग नहीं उगलते हैं बल्कि ये पटाखे रंग फेंकते हैं। हम आपको दिखा दें कि राजधानी लखनऊ का ये बाजार है जो कि होली के लिए सज चुका है और इन बाज़ारों में इस बार अनार के अलावा पिस्तौल और दूसरी चीज़ें भी मौजूद हैं जो कि पटाखे जैसी ही है, लेकिन ये पटाखों की तरह शोर नहीं करती बल्कि रंग देती हैं। ये बताइए क्या क्या है इस बार नया? नए में सर ये है, दिवाली में जैसे हम लोग को एक मेहताब होता था, उस पर आगे आग लगा देते तो कलर निकलता था, वैसे ही ये मेहताब है, इसमें आगे आग लगा देंगे तो इसमें आगे से कलर निकलेगा, बच्चे आराम से ये पकड़ सकते हैं हाथ में। मैं चाहूँगा कि आप और भी चीज़ें दिखाएं, जैसे अनार है आपका, ये किस तरीके से काम करता है? खोपड़ी है शैतान की, इसके ऊपर आग लगा देंगे तो येलो कलर का 7 सेकंड तक गुलाल निकलेगा। अच्छा। और दगेगा कुछ नहीं, सिर्फ धुआं स्मोक निकलेगा जो कलरफुल होता है। इसके अलावा और कौन कौन से पटाखे हैं जो इस बार होली पे लोग चलाएंगे? अनार आया है, जैसे कि दिवाली में हम लोग अनार जलाते हैं तो अनार रोशनी निकलती है, इसमें गुलाल निकलेगा, हर कलर का 3 चीज़ का डिब्बा होता है। और ये हम लोग का ये जैसे देसी बम आता था हम लोग के दिवाली में, तो आपके लिए हम लोग का ये गुलाल आया है, देसी भारत का बना हुआ ये। क्या कुछ मांग है इन सब चीज़ों की, क्योंकि पटाखे तो दीपावली पे इस्तेमाल होते हैं लेकिन होली पर जो पटाखे आप लोग लाए हैं क्या इसकी भी मांग है? ज़्यादातर चटाई की मांग है और हैंड फायरों की मांग है। ये हैंड फायरो है और ये चटाई है, ज़्यादातर चटाई हैंड फायरों की मांग होती है। तो क्या लगता है कि कीमत के मामले में क्या बहुत ज़्यादा महंगी है, लोग खरीद पा रहे हैं इसको आसानी से? ज़्यादा महंगा नहीं है, आराम से वो 400 रुपये का, ये 500 रुपये की चटाई है, ये 200 रुपये का है, ये 100 रुपये का एक पीस है, ये 100 रुपये का एक पीस है, ये 50 रुपये का एक पीस है, ज़्यादा महंगा नहीं है। तो देख सकते हैं शैतान की खोपड़ी से लेकर तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दीपावली पर मिलती थी, लेकिन इस बार होली पर भी लोग पटाखे का जो शोर है वो नहीं होगा, लेकिन पटाखों के जरिए लोग रंग जरूर बिखेर सकेंगे। रवि कुमार, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। चलिए इसी के साथ उत्तर प्रदेश विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।